हेलो गाइस, आई एम नीतू निगम एंड वेलकम टू माय चैनल सक्सेस विथ निगम इंस्टीट्यूट। इससे पहले मैंने संस्कृति चैप्टर से एमसीक्यू लेकर आई थी। इसी का पार्ट 2 एमसीक्यू क्वेश्चन नंबर 50 से आगे हम देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 50। क्लार्क विशलर ने यह प्रदर्शित किया कि संस्कृति के प्रत्येक प्रतिबंधित क्षेत्र में विसर्जन का एक केंद्रीय बिंदु पहचाना जा सकता है। दो संस्कृति क्षेत्रों की सीमाओं पर रहने वाले लोगों में दोनों के लक्षण पाए जाते हैं। इस क्षेत्र को क्या कहते हैं? सांस्कृतिक समानताओं के क्षेत्र, सांस्कृतिक समानताओं के क्षेत्र, सांस्कृतिक समामेलन के क्षेत्र या सीमांत क्षेत्र। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी, सीमांत क्षेत्र। निम्न में से कौन एक उस स्थिति को आवृत करता है जहां एक दूरदर्शन विवरणकार एक क्रिकेट मैच का वर्णन रेडियो विवरणकार की तरह करता जाता है? विसरण, सांस्कृतिक पाश्चात्यता, संचार अवरोध या प्रौद्योगिकी पाश्चात्यता। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी, प्रौद्योगिकी पाश्चात्यता। सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए। संवेदनशील संस्कृति शैरोकीन, अभौतिक संस्कृति आगमन, उत्पादन की शक्तियाँ मार्क्स और कारीगरी सहज प्रवृत्ति की वेबलन। तो संवेदन संस्कृति का व्याख्या शैरोकीन ने किया, अभौतिक संस्कृति की व्याख्या आगमन ने की है, उत्पादन की शक्तियाँ मार्क्स ने बताया है और कारीगरी सहज प्रवृत्ति की वेबलन ने व्याख्या की है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 53। एक दलित जाति का व्यक्ति मांसाहारी भोजन करना छोड़ देता है और अनुष्ठानिक उपासना को अपनाता है। निम्न में से कौन सा इस व्यवहार को सर्वोत्तम ढंग से वर्णित करता है? संस्कृतिकरण, पर संस्कृति ग्रहण, संस्कृति ग्रहण या समाजीकरण। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, संस्कृतिकरण। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 46। मैंने 50 से शुरू किया जबकि 46 से हमें शुरू करना चाहिए था। नहीं, पिछला वीडियो में 45 तक ही क्वेश्चन था। चलिए पार्ट 2 के आगे के क्वेश्चन हम देख लेते हैं। संस्कृतिकरण की अवधारणा संबंधित है संदर्भ समूह से, प्राथमिक समूह, हित समूह से या दैत्विक समूह से? तो संस्कृतिकरण की अवधारणा संबंधित है संदर्भ समूह से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं। शैरोकीन में सामाजिक परिवर्तन के किन 3 बृहद प्रकार की एक के बाद एक आने वाली संस्कृतियों का वर्णन किया है? चिंतनात्मक, नैतिक और नैतिक, चिंतनात्मक, आदर्शवादी और चेतनात्मक, आदर्शवादी आचार और चेतनात्मक या आदर्शवादी नैतिक व आधारिक। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए। हाँ, तो करेक्ट आंसर है 47 का बी, चिंतनात्मक, आदर्शवादी और चेतनात्मक। ये तीनों अवस्थाएं शैरोकीन ने सामाजिक परिवर्तन में संस्कृतियों का वर्णन किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 48। निम्न में से कौन से सिद्धांत संस्कृति का समष्टिवादी अपनाते हैं? विकासवादी, विसरणवादी, प्रकार्यवादी या घटना क्रियावादी? कूट के हिसाब से हमें जवाब देना है। ए 1 और 2, बी 2 और 4, सी 1 और 3, डी 3 एंड 4। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी के अंतर्गत 1 और 3, विकासवादी और प्रकार्यवादी, ये 3 नंबर है। विकासवादी और प्रकार्यवादी ये दोनों सिद्धांतवादी संस्कृति को समष्टिवादी मानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 49। अपनी संस्कृति के मूल्यों का प्रयोग किए बगैर सभी दूसरों का निर्णय करने का दृष्टिकोण कहलाता है? व्यक्तिवाद, निजाति केंद्रीयता, वस्तुनिष्ठता की संस्कृति या सांस्कृतिक सापेक्षवाद? करेक्ट आंसर इज सांस्कृतिक सापेक्षवाद। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 54। संस्कृति और सभ्यता में मुख्य विभिन्नता है। नंबर ए, संस्कृति वह है जो अपने अर्जित किया है और सभ्यता वह है जो अर्जित करने की हम आकांक्षा रखते हैं। बी, संस्कृति वह है जो बुद्धि से आती है और सभ्यता नहीं। सी, संस्कृति दैत्विक है और सभ्यता प्राथमिक है। डी,
संस्कृति वह है जो हम हैं और सभ्यता वह है जो हमारे पास है। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी, संस्कृति वह है जो हम हैं और सभ्यता वह है जो हमारे पास है। नंबर 55, निम्न में से किसने मानव समाज के विकास की 3 अवस्थाओं जंगलीपन, बर्बरता तथा सभ्यता को चिन्हित किया है? एल क्रोवर, सी डार्विन, एच एक्सपेंसर या एल एच मॉर्गन? करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी, एल एच मॉर्गन ने ये 3 अवस्थाओं का वर्णन किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 56, सांस्कृतिक पश्चाता की धारणा विश्लेषित करती है कि परिवर्तन की गति तीव्र होती है। ए, समाज में गैर आर्थिक क्षेत्रों की तुलना में आर्थिक क्षेत्रों में। बी, समाज के आर्थिक अधिकार क्षेत्र की तुलना में राजनीतिक अधिकार क्षेत्र में। सी, समाज में सांस्कृतिक क्षेत्र की तुलना में प्रौद्योगिकी क्षेत्र में। एंड डी, समाज की सांस्कृतिक गतिविधियों की तुलना में धार्मिक गतिविधियों में। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, समाज में सांस्कृतिक क्षेत्र की तुलना में प्रौद्योगिकी क्षेत्र में अधिक गतिशीलता से परिवर्तन आए हैं, ये सांस्कृतिक पश्चाता की धारणा स्पष्ट करती है। क्वेश्चन नंबर 57, वह प्रक्रिया जिसमें 2 समूह अपनी संस्कृतियों को इस प्रकार मिश्रित करते हैं ताकि वो एक हो जाए उसे कहा जाता है पर संस्कृति ग्रहण, एकीकरण, आत्मसात्करण या सम्मिश्रण? करेक्ट आंसर इज ऑप्शन करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, पर संस्कृति ग्रहण। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16, भारत में पश्चिमीकरण को किस अवधारणा से स्पष्ट किया जा सकता है? समायोजन, संदर्भ समूह, सात्मीकरण या पर संस्कृति ग्रहण? भारत में पश्चिमीकरण की अवधारणा को संदर्भ समूह से स्पष्ट किया जा सकता है। कल्चर चेंज इन इंडिया, आइडेंटिटी एवं ग्लोबलाइजेशन पुस्तक के लेखक हैं योगेंद्र सिंह, टी.के. उमन, पैरेटो या डेविस? करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, योगेंद्र सिंह। निम्न में से किसने संस्कृति ग्रहण, पारंपरिक संस्कृति ग्रहण तथा पर संस्कृति ग्रहण में भेद किया है? विशलर, क्रोवर, हरस्कोवेट्स या लिंटन ने? सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, हरस्कोवेट्स ने संस्कृति ग्रहण, पारंपरिक संस्कृति ग्रहण तथा पर संस्कृति ग्रहण में अंतर किया है। कौन अभौतिक संस्कृति का उदाहरण नहीं है? प्रथाएं, मानदंड, धार्मिक अनुष्ठान, संगीतवाद? संगीतवाद्य यानी कोई एक उपकरण है जो अभौतिक संस्कृति का उदाहरण नहीं है। प्रथाएं, मानदंड और धार्मिक अनुष्ठान अभौतिक संस्कृति के अंतर्गत आते हैं। कौन संस्कृति का भाग नहीं है? रेलपथ, संस्कारों का अनुष्ठान, धार्मिक उदारता या आध्यात्मिकता? करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, रेलपथ। रेलपथ जो है संस्कृति का भाग नहीं है। नंबर 5, संस्कृति का मुख्य वाहक क्या है? सड़क, प्रतीक, आवास या व्यक्ति? करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, प्रतीक। संस्कृति का मुख्य वाहक प्रतीक है। सांस्कृतिक गतिशीलता का सिद्धांत किसने दिया है? मार्क्स, स्पेंगलर, टाइनोवी या शेरोकिन? करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी, शेरोकिन। नेक्स्ट क्वेश्चन, सांस्कृतिक प्रतिमान की अवधारणा को किसने प्रस्तुत किया? हरस्कोवेट्स, रूथ वैंडेट, सदरलैंड या आगमन? करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, रूथ वैंडेट। जिस स्थान पर संस्कृति के विभिन्न अंग पाए जाते हैं उसे कहते हैं सांस्कृतिक गुण, सांस्कृतिक प्रतिमान, सांस्कृतिक क्षेत्र या सांस्कृतिक संकुल? करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, सांस्कृतिक क्षेत्र। संस्कृति के भौतिक पक्ष को कहते हैं सभ्यता, परंपरा, संस्था या पर्यावरण? करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, सभ्यता। संस्कृति के भौतिक पक्ष को सभ्यता कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोगों ने कृषि के साधनों में परिवर्तन कर लिया है परंतु भूमि के अस्थायित्व में कोई परिवर्तन नहीं किया है, यह उदाहरण क्या दर्शाता है? प्रौद्योगिकी परिवर्तन, सामाजिक प्रवरण, सांस्कृतिक विलंबना या सामाजिक परिवर्तन? करेक्ट आंसर इज सी, सांस्कृतिक विलंबना। आगमन ने रैखिक सामाजिकरण परिवर्तन सिद्धांत में निम्नलिखित में से किन शब्दों का प्रयोग किया है? भौतिक संस्कृति, अभौतिक संस्कृति, चेतनात्मक संस्कृति या विचारात्मक संस्कृति? नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। 1 और 2, बी 3 और 4, सी 1 2 3 एंड डी 1 2 3 एंड 4?
करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए 1 और 2। आगमन ने रैखिक समाजीकरण परिवर्तन के सिद्धांत में भौतिक और अभौतिक संस्कृतियों का शब्दों का प्रयोग किया है। शैरोकीन ने अपने परिवर्तन के चक्रीय सिद्धांत में निम्नलिखित में से किन शब्दों का प्रयोग किया है? चेतनात्मक संस्कृति, विचारात्मक संस्कृति, आदर्शात्मक संस्कृति या अनुकूलनात्मक संस्कृति। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी 1, 2 एंड 3। ये तीनों संस्कृतियों का शैरोकीन ने वर्णन किया है, जबकि अनुकूलनात्मक संस्कृति शब्द का प्रयोग उन्होंने नहीं किया है। सांस्कृतिक पाश्चात्य के सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? ए कैल क्रोबर, डब्ल्यू ऑगमन, आर लेंटन या हाउस। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी डब्ल्यू ऑगमन। 74 सांस्कृतिक पाश्चात्य निम्नलिखित में से किनके बीच का अंतर है? एक ही समाज की भौतिक संस्कृतियाँ, विभिन्न समाजों की अभौतिक संस्कृतियाँ, किसी समाज की भौतिक और अभौतिक संस्कृतियाँ या किसी समाज की आर्थिक और राजनीतिक संस्कृति। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी किसी समाज की भौतिक और अभौतिक संस्कृतियाँ। समाजशास्त्र में संस्कृति निम्न में से किसको दर्शाती है? अच्छे तौर तरीकों को, साक्षरता एवं सौंदर्य संवेदना, सी सभ्य व्यवहार या डी किसी समुदाय के रहने का ढंग। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए अच्छे तौर तरीके। तो आज के लिए इतना ही। आई होप आपको यह वीडियो पसंद आए और इसी प्रकार के एजुकेशनल वीडियो के लिए हमारे चैनल पर बने रहें। थैंक यू एंड प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर कीजिए।